नमस्कार सभी को। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स चैप्टर के होंगे और 40 एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए आपसे पूछा गया है कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सनलाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होती है, वाटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ओनली सॉइल दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो बोथ सनलाइट एंड वाटर विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इन पॉट बी। अब देखिए यहाँ पर जो पॉट बी दिया हुआ है इसमें आपको बताना है प्लांट इन सनलाइट विदाउट वाटर। तो यहाँ पर सनलाइट में तो प्लांट रखा गया है लेकिन इसको वाटर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो प्लांट होगा कैसा ग्रो करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा ये बताना है। तो ग्रो नॉर्मली गलत है, नॉर्मली ग्रो नहीं करेगा क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट और सॉइल के अलावा इसको वाटर भी चाहिए। ठीक है, तो जब वाटर नहीं मिलेगा तो कुछ दिनों बाद मर जाएगा, तो डाइड आफ्टर सम डेज। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम प्लांट एक्सपेरिमेंट विद पॉट ए बी सी। देखिए यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट ए बी सी का किया गया है आप देख सकते हैं, पहले पॉट में क्या डाला गया, पानी भी डाला गया है, सॉइल भी है और सनलाइट भी आ रही है। दूसरे में पानी नहीं डाला गया है, बाकी सनलाइट है और सॉइल है। तीसरे में सनलाइट नहीं है लेकिन सॉइल है और वाटर है। तो इससे क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा, प्लांट रिक्वायर ओनली सॉइल टू ग्रो बिल्कुल गलत है। प्लांट रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर ग्रोथ, ये बिल्कुल सही है कि प्लांट को ग्रो होने के लिए सनलाइट की तो जरूरत होती है लेकिन साथ ही साथ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, बिना वाटर के ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट ट्रैप सनलाइट इज कॉल्ड। देखिए जो सनलाइट को ट्रैप करता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जो फूड स्टोर होता है प्लांट में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, अगर पूछा जाए तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए ये पूछ ही लिया गया किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है स्टोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द आयोडीन टेस्ट अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स। देखिए जो आयोडीन टेस्ट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आयोडीन डाल रहे हैं, पहले क्या किया है, टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं एक लीफ है, यहाँ पे अल्कोहल था टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उस फिर इसको गर्म पानी में रख दिया तो क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है वो हट जाएगा। ठीक है, और ग्रीन पिगमेंट हटने के बाद क्या बचेगा, इसके ऊपर स्टार्च जो अंदर स्टोर होगा वो बचेगा। तो स्टार्च के ऊपर जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू ब्लैक हो गया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि लीफ में क्या स्टोर था, स्टार्च। यही लीफ का क्या है, फूड है एक तरीके का जो स्टोर होता है इसमें। तो स्टार्च टेस्ट होता है ये। वाई इज लीफ फर्स्ट बॉइल्ड इन एल्कोहल ड्यूरिंग स्टार्च टेस्ट। अब देखिए जब स्टार्च टेस्ट हम लोग कर रहे थे तो लीफ को पहले उबाला क्यों गया था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मारने के लिए, टू किल इट नहीं, टू रिमूव क्लोरोफिल एंड डीकलराइज इट, तो ये बिल्कुल सही है। तो मेनली जो उबाला गया था, यहाँ पर उबाल देख रहे हैं कि पानी से, पानी में उबाला आ रहा है इसको, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रीन पिगमेंट है लीफ का वो हट जाएगा और साथ ही साथ जो क्लोरोफिल है वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कर रहे हो, केवल स्टार्च बचेगा। विच पार्ट ऑफ लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लू ब्लैक हो जा रहा है जब उसको आयोडीन टेस्ट करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स बिल्कुल गलत है, ओनली येलो पार्ट नहीं, ये भी गलत है। नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट जो है वो नहीं होगा। ग्रीन पार्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये बिल्कुल सही है। देखिए जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां ये टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि जहां क्लोरोफिल होगा वहीं पे फूड की प्रिपरेशन होगी, और फूड की प्रिपरेशन का मतलब क्या है, स्टार्च का स्टोरेज होगा वहां पर, तभी आयोडीन टेस्ट वहां पर परफॉर्म हो पाएगा। द नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ इन सनलाइट। अब देखिए जो नॉन ग्रीन पैचेस हैं सनलाइट में, उसके बारे में आपसे पूछा गया है क्या ये स्टार्च प्रोड्यूस करेंगे, नहीं। डू नॉट प्रोड्यूस स्टार्च ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। देखिए जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है या पैचेस होते हैं लीफ में, वो स्टार्च नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए, पूरी प्रोसेस होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, और वो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा। विच फैक्टर इज डायरेक्टली टेस्टेड बाय प्लेसिंग अ प्लांट इन डार्कनेस बिफोर स्टार्च टेस्ट। तो आपसे पूछा है कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डायरेक्टली टेस्ट हुआ बाय प्लेसिंग अ प्लांट इन डार्कनेस। तो मतलब जब प्लांट को हम लोग ने डार्कनेस में रखा तो कौन सी चीज टेस्ट हो गई, तो रोल ऑफ सॉइल नहीं टेस्ट हुआ, रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर डार्क में रख देंगे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो ग्रीन लीव्स होंगी वो भी डेड हो जाएंगी।
ठीक है। विच गैस फ्रॉम एयर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है जो एटमॉस्फेयर में है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बात याद रखिएगा। और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12th पे। 12th क्वेश्चन देखेंगे, इन द कॉस्टिक सोडा एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पर कॉस्टिक सोडा लिया गया है, इस जार में कॉस्टिक सोडा है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं NaOH है कॉस्टिक सोडा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है तुरंत। ठीक है, तो एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या होगा, ये जो लीफ है, जो आप देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट लीफ का इस जार के अंदर बंद है, और ये लीफ जो है पेड़ में अभी भी लगी हुई है। तो क्या कर रही होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड आसपास इस जार के अंदर होगी, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई होगी। जब सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुकी है तो इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं। तो इस लीफ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगा। और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो ये जो ग्रीन पार्ट था वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन पार्ट इसका खत्म हो जाएगा। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जब ग्रीन पार्ट खत्म हो जाएगा तो स्टार्च नहीं बचेगा। स्टार्च नहीं बचेगा तो ब्लू ब्लैक भी नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तो द पार्ट ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। तो जब स्टार्च ही नहीं बचा तो ब्लू ब्लैक कैसे हो पाएगी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि फोटोसिंथेसिस होता तब स्टार्च क्रिएट होता, और जब स्टार्च क्रिएट होता तब ब्लू ब्लैक सोल्यूशन यहाँ पर बनता, मतलब ब्लू ब्लैक उसका कलर बनता जब उस आयोडीन सोल्यूशन को हम लोग उस पार्ट लीफ पे डालते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। कई बार ये चीज हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। 14th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर ऑक्सीजन कलेक्टेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। देखिए जो ऑक्सीजन कलेक्ट हो की जा रही थी फोटोसिंथेसिस से, उस वो ऑक्सीजन पे, मतलब उस ऑक्सीजन से क्या होगा अगर कोई बर्निंग मैच स्टिक या ग्लोइंग स्प्लिंटर को उसके पास मिलाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इट गेस्ट एक्सटिंग्विश नहीं, इट बर्न्स विद मोर ब्राइटनेस। सेकेंड ऑप्शन जो है, ठीक है, यही इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 14 में बी ऑप्शन सही है। तो ज्यादा ब्राइटनेस से जलने लग जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री क्या है? जहाँ फूड की प्रिपरेशन हो रही होगी, और फूड की प्रिपरेशन कहाँ पर होती है? लीव्स में होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड। तो देखिए फूड की प्रिपरेशन हो रही है प्लांट्स के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, और क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये फोटोसिंथेसिस में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो लाइट आ रही है इस पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मेनली लीफ में होगा। इसके पास क्लोरोफिल था, तो लाइट और क्लोरोफिल दो चीज हो गई जिसकी जरूरत थी। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से इसने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है। अब वाटर कहाँ से मिल गया? तो सॉयल से वाटर इसके पास पहुंच चुका है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे, और ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। तो ये जो पूरा फिनोमेना है इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड फर्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बन रहा है। तो जो ग्लूकोज था यही क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट बना वो क्या था? ग्लूकोज था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड इन प्लांट्स एज। अब देखिए जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ था फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो प्लांट्स में स्टोर किस फॉर्म में हुआ ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए प्लांट में जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ए ऑप्शन सही है, और इसीलिए कई बार हमने स्टार्च का टेस्ट किया था लीव्स पे। साइंटिस्ट रुस्तम हॉर्मुज़ी दस्तूर स्टडीड। तो इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, इन्होंने किस चीज की स्टडी करी थी? तो इफेक्ट ऑफ वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस की स्टडी करी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियन साइंटिस्ट थे ये। विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। अब देखिए रूट से जब भी लीव्स की बात करी जाए और ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा हो, वाटर या वाटर में घुले हुए मिनरल्स का हो रहा हो, तो ये कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है।
और फूड जो होता है वो कहाँ प्रिपेयर होता है, लीफ में। ठीक है, तो लीव्स जो होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं। तो लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम का काम याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पूछा गया था तो ये हो जाएगा जाइलम। ठीक है, और जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है, हमेशा रूट से ऊपर की ओर भागेगा जाइलम से जो भी सामान होगा, कभी उल्टे में नहीं चल सकता है कि लीव से रूट्स में आ जाए। ठीक है, विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, देखिए भाई पूछ लिया गया, ये फ्लोएम होता है और यहाँ पर मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इन दी रेड इंक एक्सपेरिमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड इंक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक वाटर लिया गया और एक प्लांट लिया गया है जिसमें कुछ फूल लगे हुए थे। अब इस वाटर में इंक डाल दी गई तो क्या होगा, जो जाइलम यहाँ पर होंगे, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिनको जाइलम कहते हैं, ये जाइलम किधर जाएंगे, ऊपर की ओर वाटर और इंक को लेके पहुंचेंगे और जो फूल सफेद कलर के थे इनको कैसा कर देंगे, रेडिश कर देंगे। ठीक है, तो वही है कि इज ड्यू टू, तो मूवमेंट ऑफ कलर्ड वाटर जो हो रहा है, तो जो कलर्ड वाटर ऊपर मूव कर रहा है किसकी वजह से मूव कर रहा है, जाइलम की वजह से मूव कर रहा है। फूड इज ऑफन स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो कहाँ पर स्टोर होता है फूड, ये बताना है आपको। तो देखिए फूड का प्रिपरेशन भी वहीं पे होता है और फूड का स्टोरेज भी अगर आप देखेंगे वहां नहीं होता है। फूड का स्टोरेज जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये रूट्स और सीड्स में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स दैट हेल्प इन गैस एक्सचेंज, तो ये जो टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और मेनली उनका काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज का होता है। तो आपसे पूछा गया इन टाइनी पोर्स को कहते क्या है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ मैग्नीफाइड इमेज दी गई है और यहाँ पर जो है छोटा छोटा सा पोर्स है, इन्हीं में से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इन पोर्स को क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इन प्लांट रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट, अब देखिए प्लांट रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट में जो लाइम वाटर था वो मिल्की क्यों हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से वो मिल्की हो गया था। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो क्या बना देता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये लाइम वाटर को कैसा कर देगा, बिल्कुल मिल्की कर देगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स विच गैस इज यूज्ड, अब देखिए आपसे पूछा गया है रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस यूज होती है, तो ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच गैस इज रिलीज्ड, तो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होगी, तो जैसे ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन होता है वैसे ही प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज फॉर, अब देखिए जो एनर्जी रिलीज हो रही थी रेस्पिरेशन के दौरान ये किस चीज में यूज होती है, ये बताना है आपको। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में ये यूज होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, तो अभी हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी थी। अब रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है, तो ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और देखिए जहां भी एनर्जी निकलती है जिस प्रोसेस में, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ 10 हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है और सर्टेन मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सबसे ज्यादा एसेंशियल अगर कोई चीज है तो वो सनलाइट और वाटर है। ये क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, प्लांट में फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। वाई डू लीव्स टर्न ब्लू ब्लैक इन आयोडीन टेस्ट, तो आपने देखा था ब्लू ब्लैक हो जा रही थी लीव्स आयोडीन टेस्ट जब कर रहे थे। तो जब इस पे आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे थे लीव्स पे तो लीफ कैसी हो गई थी, ब्लू ब्लैक हो गई थी। और इससे क्या पता चल रहा था कि लीफ में क्या है, स्टार्च है। ठीक है, और स्टार्च कैसे प्रोड्यूस होता है, इन लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन वैसे ग्लूकोज का होता है, लेकिन जो एक्सेस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो प्लांट में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
वाई इज एल्कोहल यूज इन स्टार्च टेस्ट ऑफ अ लीफ, तो एल्कोहल को क्यों यूज किया गया था? क्लोरोफिल को मेनली रिमूव करने के लिए एल्कोहल को यूज किया गया था और उसको कलरलेस बनाने के लिए यूज किया गया था, और आपने देखा था बॉयल भी कर रहे थे जिससे और जल्दी ये प्रोसेस हो सके। दिस हेल्प्स इन क्लियरिंग ऑब्जर्विंग द ब्लू ब्लैक कलर चेंज टू ड्यू टू स्टार्च। मतलब क्या हुआ कि ब्लू ब्लैक जो कलर चेंज हो रहा था वो आसानी से दिखाई पड़ सके, क्लियर ऑब्जर्वेशन हो सके, इस वजह से ये चीज करी गई थी। वाई डज द एक्सपेरिमेंट पॉट ए बी सी शो, मतलब ये क्या शो कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट है क्या शो कर रहा है? एक्सपेरिमेंट शोज दैट पॉट ए में आप देख सकते हैं सनलाइट भी इसको मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। पॉट बी जो है इसमें सनलाइट तो मिल रही है, वाटर नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ समय बाद प्लांट मर जाएगा। पॉट सी जो है इसको वाटर मिल रहा है लेकिन सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये भी बहुत ही वीक होगा और ये भी कुछ समय बाद इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि सनलाइट एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ वाज इट प्रूव्ड? तो कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है? कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। और कैसे पता चला हम लोग को? तो जो कॉस्टिक सोडा वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम लोग ने NaOH लिया था, और NaOH क्या कर रहा था, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो अंदर जो ग्रीन लीफ थी बॉटल के अंदर वो क्या हो गई थी, वो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, जिससे पता चला, या ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, जिससे क्या पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हाउ कैन वी टेस्ट इट? तो देखिए ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज होती है, टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ग्लोइंग स्प्लिंटर, मतलब माचिस को जलाइए, उसकी तीली उसके पास में लेके आइए, ठीक है। तो इनटू द टेस्ट कंटेनिंग द गैस कलेक्टेड इट द स्प्लिंटर बर्न्स मोर ब्राइटली, और तेजी से स्प्लिंटर बर्न कर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है ये बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो माचिस की तीली और ज्यादा तेज जलने लग जाएगी। वाई आर लीव्स कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, तो लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? तो लीफ में मेनली क्लोरोफिल होता है, और एक क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, जिससे प्रिपरेशन ऑफ फूड होती है। फूड मतलब ग्लूकोज या स्टार्च का प्रिपरेशन होता है, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फूड का प्रिपरेशन कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? फोटोसिंथेसिस कहा गया, और इसीलिए हम लोग लीफ को क्या कह रहे हैं? फूड फैक्ट्रीज कह रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम क्या कर रहा था, अभी हमने देखा भी था, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था रूट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक, और फ्लोएम क्या कर रहा था? प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसफर कर रहा था लीफ से कहाँ तक? दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक ट्रांसफर कर रहा था। डू प्लांट रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? एक्सप्लेन विद द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये हम लोग देख सकते हैं मूंग की जो सीड होती है उसके एक्सपेरिमेंट से, लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द कनेक्टेड टेस्ट ट्यूब ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स, प्रूविंग दैट प्लांट आल्सो रेस्पायर लाइक एनिमल्स। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी में बनाई हुआ था, इसके हिसाब से आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने कुछ सीड्स लिए हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। अब जब ये रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए पाइप के थ्रू कहाँ आ रही है? लाइम वाटर में आ रही है। और क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में जाएगी, तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का, राइट दी वर्ल्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हम पहले भी इसको हालांकि बता चुके थे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिया गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट याद रखिएगा और ये रिएक्टेंट याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। रेस्पिरेशन इसी के अपोजिट रिएक्शन है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है? इसको ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज भी कह सकते हैं, बाय ऑक्सीजन। और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वाटर बन रहा है, और एनर्जी बन रही है। तो इस तरीके से ये 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पहले ही प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और अपने रिवीजन को अच्छे से कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।